बिहार में दहाड़े गृह मंत्री अमित शाह। एक बात कान खोलकर सुन लो राहुल बाबा, जितनी घुसपैठिया बचाओ रैली निकालनी है निकालो, आप घुसपैठिए को बचा नहीं सकते, बचा नहीं। बोले हर एक घुसपैठिए को बिहार से निकाल फेंकेंगे। बिहार से घुसपैठिए को तगेड़ देना, हकाल देना चाहिए, नहीं हकालना चाहिए। एक बार फिर से एनडीए सरकार बना दो, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बिहार के बाहर। राहुल गांधी का वोट बैंक घुसपैठिया। ये घुसपैठिया हमारे युवाओं की नौकरी खा रहा है, हमारे गरीबों का अनाज छीन रहा है, और उनको लालू जी को, राहुल जी को वोट बैंक दिखाई पड़ती है। बिहार में होने वाली 6 तारीख की वोटिंग से पहले ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे बीजेपी के नेता अब घुसपैठियों को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। और आज गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों के मुद्दे पर राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि जिस तरीके से घुसपैठियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा था राहुल गांधी के द्वारा, पर हम उन्हीं घुसपैठियों को निकाल कर फेंकेंगे, और जो लोग घुसपैठियों को निकालना चाहते हैं वो बीजेपी और एनडीए को जरूर वोट दें। जरा सुनिए गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान। मोदी जी ने भारत को सुरक्षित करने का काम, मोदी जी ने भारत को समृद्ध करने का काम, और अभी अभी ये राहुल बाबा आए थे घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर। खगड़िया वालों मुझे बताओ, बिहार से घुसपैठिए को तगेड़ देना, हकाल देना चाहिए, नहीं हकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, हकालना चाहिए, नहीं हकालना चाहिए? मतदाता सूची से घुसपैठियों के नाम निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? एक बार फिर से एनडीए सरकार बना दो, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बिहार के बाहर। एक घुसपैठिया हमारे युवाओं की नौकरी खा रहा है, हमारे गरीबों का अनाज छीन रहा है, हमारे मजदूरों की मजदूरी छीन रहा है, और उनको लालू जी को, राहुल जी को वोट बैंक दिखाई पड़ती है। एक बात कान खोलकर सुन लो राहुल बाबा, जितनी घुसपैठिया बचाओ रैली निकालनी है निकालो, आप घुसपैठिए को बचा नहीं सकते, बचा नहीं। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में एनडीए की सरकार बनाइए, बिहार को विकास के रास्ते पर द्रुत गति से आगे बढ़ाइए और जंगल राज को रोकने का काम करिए। देखिए, घुसपैठियों को लेकर लगातार राहुल गांधी पर हमला बोल रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि घुसपैठियों का मुद्दा चुनाव से पहले काफी ज्यादा तूल पकड़ने वाला मुद्दा था, और इसीलिए बिहार में कराया गया था SIR, जहां एक तरफ खगड़िया में इस घुसपैठिए के मुद्दे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के ऊपर हमला बोला, तो और इसी रैली के बाद मुंगेर में भी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, और यहां पर पहुंचते ही मुंगेर के जो वोटर्स हैं उनके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा संदेश देते हुए कहा है कि 6 तारीख को होने वाली वोटिंग किसी के लिए विधायक या नेता बनाने के लिए नहीं, बल्कि जंगल राज को पीछा छोड़ने के लिए है। जंगल राज को ये बताने के लिए है कि अब उसकी जगह बिहार में नहीं है। जरा आप ये वाला बयान भी सुनिए गृह मंत्री अमित शाह का, कि किस तरीके से उन्होंने जंगल राज बोलकर राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथ लिया है। आने वाले 6 तारीख को बिहार में पहले चरण का मतदान होने वाला है। ये बिहार का चुनाव किसी को विधायक बनाने के लिए, मंत्री बनाने के लिए,
मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है। ये बिहार का चुनाव बिहार में जंगल राज को फिर से न आने देने के लिए है। लालू राबड़ी की सरकार ने अनेक सालों तक बिहार में जंगल राज चलाया। हत्याएं, फिरौती, अपहरण, जघन्य नरसंहार और एक प्रकार से हमारे हरे भरे सुजलाम सुफलाम बिहार को तहस नहस कर दिया। 2005 में बिहार की इस महान जनता ने लालू राबड़ी की विदाई कर दी। और भाइयों बहनों, तब से नीतीश बाबू के नेतृत्व में और 11 साल से नरेंद्र मोदी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आप में से कोई भी जंगल राज फिर से चाहता है क्या? अरे जोर से बोलो, चाहता है क्या? भाइयों बहनों, लालू रबड़ी वापिस आए तो जंगल राज वापिस आ जाएगा। जहां एक तरफ जंगल राज पर ये तमाम बातें गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई, तो इसी के साथ उन्होंने पिछले दिनों जो इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर आपसी कलह नजर आई, उस पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए की तारीफ करते हुए कहा कि हमने इतने सालों में चुनाव पांडवों की तरह एक साथ लड़ा, हम कभी भी एक दूसरे से नहीं लड़े। पर वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों को देखें तो ये तो सीट बंटवारे पर भी लड़ रही हैं। ये बयान भी सुनिए आप अमित शाह का। और नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू आए तो हमारा बिहार फिर से विकसित बिहार की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। और ये चुनाव ये तय करने का है। एक बार एनडीए के सारे दल, पांचों दल, जदयू, भाजपा, हम पार्टी, पासवान जी की पार्टी, कुशवाहा जी की पार्टी, 5 पांडवों की तरह एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी ओर महागठबंधन में टिकटों के मामले पर ही लठमारी हो गई है। इनका ना नेता है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। एनडीए का हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी के साथ साथ देखिए, अब बिहार में वोटिंग के लिए ज्यादा समय नहीं रह गया है और जहां भी जिस भी विधानसभा में जाकर हो रही हैं ये सभाएं, वहीं पर बताया जा रहा है बीजेपी के नेताओं के द्वारा, और गृह मंत्री अमित शाह ने भी बताया कि मुंगेर की जनता अगर बीजेपी के लिए चुनती है तो क्या कुछ बदलाव मुंगेर में किया जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि मुंगेर को रामायण से जोड़ने पर भी सरकार हमारी काम करेगी और इसी के साथ मुंगेर में बनाया जाएगा एक आलीशान और शानदार एयरपोर्ट, जिससे कि मुंगेर का होगा और भी चौतरफा विकास। सुनिए और क्या कुछ कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने मुंगेर के विकास, मुंगेर के तमाम कामों को लेकर, जो अभी तक एनडीए की सरकार ने मुंगेर में जो तमाम प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है। भाइयों बहनों, ये मुंगेर की धरती भी प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई है। हमने मुंगेर को रामायण सर्किट में जोड़ने का भी तय कर लिया है। मुझे बताओ भाई, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से अयोध्या में रामलल्ला टेंट में रहते थे। कांग्रेस, सपा, बसपा, ममता, लालू, ये सब ने इकट्ठा होकर
मंदिर का विरोध किया। बिहार वालों, 19 में आप फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, अयोध्या में तो राम मंदिर बना ही बना। यहां सीतामढ़ी में 850 करोड़ के खर्चे पर मां सीता का भी भव्य मंदिर बनने की शुरुआत हो गई। कष्टहारिणी घाट, उसका भी विकास होगा। माता सीता चरण के मंदिर का भी विकास होगा। और खगड़िया के बगल में जहां समस्तीपुर में यात्रा रोकी थी, वहां पर भी सीता और राम का भव्य मंदिर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, मुंगेर के सीता कुंड का भी विकास होने वाला है। मुंगेर को रामायण सर्किट से हम जोड़ेंगे और धार्मिक तीर्थ स्थलों का फिर से निर्माण भी करेंगे। मुंगेर में, मुंगेर से मिर्जा चौकी तक 4 लेन सड़क बन चुकी है। गंगा नदी पर श्री कृष्ण रेल और सड़क सेतु का निर्माण किया है। 900 करोड़ से बेगूसराय में गंगा नदी पर ओंटा सिमरिया 6 लेन पुल बनाया है। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे भी अपने मुंगेर से जुड़ जाने वाला है। मुंगेर से जुड़ जाने वाला है। अमृत भारत स्टेशन में जमालपुर और मुंगेर 14,000 करोड़ से नए बनेंगे। 900 करोड़ से सहरसा मानसी रेलखंड का दोहरीकरण हो रहा है। और उड़ान योजना में मुंगेर को हम एयरपोर्ट भी देने वाले हैं। एयरपोर्ट मुंगेर वालों, 2500 रुपया में मुंगेर से दिल्ली की यात्रा अब मुंगेर वालों को मिलने वाली। मुझे बताओ, लालू रबड़ी की सरकार ये कर सकती है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकती है क्या? देखिए किस तरीके से अब चुनावों की सरगर्मियां लगातार बिहार में बढ़ती जा रही हैं और इसी के साथ साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इसी के साथ साथ तेजस्वी यादव राहुल बाबा पर निशाना साधते हुए कहा है यहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने कि आतंकवाद के मुद्दे को लेकर भी हमारी मोदी सरकार ने काफी बड़े काम किए हैं। जिस तरीके से हमारे भारत में ही कश्मीर में आतंकवादियों ने आकर आतंकवादी हमला किया, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया गया मोदी सरकार के द्वारा। क्योंकि एक समय ऐसा था कि जिस समय पर सोनिया सरकार और यहां पर लालू यादव की सरकार इन आतंकवादियों के लिए बिरयानी खिलाया करते थे। और इसी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि कितना कुछ बदलाव कश्मीर में किया है मोदी सरकार के द्वारा। जरा आप इस पर भी नजर डालिए। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने बिहार के गरीब और युवा का चिंता करा है। और लालू जी को चिंता है, लालू जी को चिंता है अपने लाल को मुख्यमंत्री बनाने का। और सोनिया जी को चिंता है राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने का। भाइयों बहनों, जो लोग अपने बेटे बेटी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, वो बिहार के युवाओं का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं? परिवारवाद के चलते वो अपने परिवार का ही भला करेंगे। ये लालू जी ने 15 साल में चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, IRCT होटल का घोटाला किया,
अलग तारा का घोटाला किया, बाढ़ राहत का घोटाला किया, बीपीएससी भर्ती का घोटाला किया और कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किए। आप मुझे बताओ, नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी जी पर ये 20 साल में 25 पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है क्या? जरा जोर से बोलिए, लगा है क्या? हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम किया है। और मुंगेर वालों, मुझे बताओ, ये जो कश्मीर है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? भाइयों बहनों, मोदी जी ने 70 साल से इस धारा 370 को कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था, उसको 2019 में एक झटके से समाप्त कर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम कर दिया, अभिन्न अंग बना। और जब पहलगांव में हमारे यात्रियों पर हमला हुआ, एक जमाना था, सोनिया लालू की सरकार थी, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे। पहलगांव में हमला किया, मोदी जी ने कुछ ही दिनों में ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। तो देखिए, देश भर में तमाम जो काम किए गए हैं और राज्यों में जो बदलाव किए गए हैं, उन तमाम कामों का ब्यौरा आज बीजेपी के नेता लगातार बिहार में दे रहे हैं कि बिहार में किस तरीके से परिवर्तन लाकर और चीजों को बदलना चाहता है एनडीए। और इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हम किसी भी चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं है, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की बात की जाए तो 20 साल में इन दोनों नेताओं के ऊपर 1 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं लगा है, क्योंकि हम विकास की राजनीति करते हैं। खैर, अब ज्यादा समय नहीं रह गया है बिहार में वोटिंग के लिए। एक तरफ एनडीए के नेता लगातार धुआंधार रैली कर रहे हैं और जनता से ये कह रहे हैं कि जनता अगर उन्हें वोट देती है तो बिहार में क्या कुछ बदलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि अगर जनता उन्हें वोट देती है तो बिहार को विदेश की तरह बना दिया जाएगा। जनता का समीकरण क्या कहता है और किस दिन किस मोहर पर लगेगी वोट, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। पर इस समय पर बिहार की राजनीति काफी ज्यादा दिलचस्प नजर आ रही है, जिस तरीके से एक के बाद एक नेता बड़े वादे बिहार की जनता से करते नजर आ रहे हैं।